वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम वेलकम टू द क्लास गीता चैप्टर 6 ध्यान योग वर्ष नंबर 14। तो हम आसन पे स्थिर और सुख आसन लगा के हम बैठ गए हैं। अब हमें क्या करना है वो बता रहे हैं वर्ष 14। श्री भगवान उवाच प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। वेरी लोडेड वर्स, बहुत सारी बात आ गई एक श्लोक में। सो वर्स 14 with a quiet fearless mind, observing the woes of brahmacharya, fixing the mind on me, one should sit concentrating on me. इतनी सारी बात बताई। हिंदी में देखिए, हृदय को शांत और भयमुक्त करके ब्रह्मचर्य के व्रत में दृढ़ होकर मन को नियंत्रित करते हुए मुझ में चित्त लगाकर मुझे परम समझकर समाहित होकर बैठे। ना टू मेनी थिंग्स भगवान इससे क्या कह रहे हैं। आप आसन पे बैठ गए ना, आपका मन शांत होना चाहिए, हृदय शांत होना चाहिए। तो ये तो ना हायर साधक की भी ना बहुत सारे लेवल्स हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जिसके मन में ना विक्षेप है, ना मल है, ना आवरण है, वो सब दूर हो गया है श्रवण मनन निधिध्यासन से। उसके लिए एक ब्रह्म तत्व ही है जो नेम एंड फॉर्म है, ये मिथ्या है। उसको तो फिर मन एकदम शांत है, किसी प्रकार की कोई तृष्णा। हमको कैसे मन को शांत करना है? जो इतना एडवांस्ड, परिपक्व, मैच्योर साधक नहीं है, उसको क्या करना है? भगवान का सहारा लेना है। तो भगवान का सहारा लेंगे ना तो भगवान मेरा इस यात्रा में, ध्यान की यात्रा में भगवान मेरे साथ हैं और भगवान के सरेंडर होके मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर ना मन शांत हो जाएगा। मन अशांत कब होता है? जब हमारे मन में टू मैनी आशंका, डाउट्स, ये सब रहता है ना। तो भगवान के भरोसे होने से क्या होता है? सरेंडर करने से परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो फिर है ना क्वाइट माइंड। और उस वक्त जब हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो हमको संसार की किसी चीज की कोई कामना नहीं है। हम तो परमात्मा को पाने के लिए, अपने हृदय में जो अंतर्यामी परमात्मा है उसको देखने के लिए, उसका साथ पाने के लिए हम बैठे हैं। सो ये हो गया प्रशांत, ठीक है। पहला वाला प्रशांत आत्मा, उसका मन एकदम शांत है। एंड विगत भी फियरलेस है। देखो फियर काहे का होगा ना, मैंने बोला इसीलिए अपरिग्रह इज अ वेरी गुड क्वालिटी। क्योंकि अगर बहुत सारा सामान जमा किया है और हर टाइम हमको सिक्योरिटी की चिंता है, कौन बेल बजा रहा है, इनकम टैक्स का नोटिस तो नहीं आ गया, टू मैनी थिंग्स, देन फियरलेस नहीं होगा। ये फियरलेस तो ये जो ब्रह्मचारी है इसने तो सब छोड़ दिया। उसके पास कुछ, उसको ये भी फियर नहीं है कि उसको नेक्स्ट मील मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो गुरु के शरण में है। भिक्षा लेके भी तो रह लेंगे। तो फियरलेस माइंड, ये जो फियरलेस माइंड है ना, ये अभयम, ये आएगा। रियल फियरलेस हम बनेंगे जब हम परमात्मा से एक होंगे। अद्वैत में ही अभय है। लेकिन एज अ साधक हाउ शुड वी बी फियरलेस? क्योंकि अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है और हम नैतिक रास्ते पे चल रहे हैं
और हमने स्वीकार किया है कि लाभ हानि जो भी होती है सब अपने प्रारब्ध से होती है, तो फिर फियरलेस माइंड होता है। और ऐसे शास्त्र में कितने वचन हैं जिनको बार बार सुनना चाहिए। जैसे बोलते हैं जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये बातें सब है ना, ये खाली ऐसे ही नहीं है, ये थियोरी ऑफ कर्मा से आती है। तो इसीलिए फियरलेस माइंड के साथ मेरा नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा, मेरा कल क्या होगा, ये सब है। फिर ऑब्जर्विंग द वोज ऑफ ब्रह्मचर्य, आगे क्या है, ब्रह्मचर्य स्थित, ब्रह्मचारी व्रते स्थित। तो उनका तो जैसे मैंने कहा आश्रम में रहते हैं तो उनके हर एक के अपने नियम हैं, वो फॉलो करते हैं। हम भी एज अ साधक, एज अ गृहस्थ जब हम साधना करते हैं तो हम भी तो कुछ डिसिप्लिन कुछ उसका फॉलो करते हैं ना। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित ऑब्जर्विंग द वोज ऑफ स्टूडेंट, मतलब वो ब्रह्मचारी है तो उसको अपने सारे नियम का पालन करना है। मनः संयम्य, द माइंड इज इन कंट्रोल, संयम, मन का जो है पूरा संयम है। मनः संयम्य, फिक्सिंग उसका मन का संयम है। और मत चित्तो, उसका चित्त किधर है हम पूछते हैं ना, स्वामी जी कभी कभी पूछते हैं आपका चित्त किधर है, ध्यान किधर है। मत चित्तो, उसका मन भगवान में है। तो फिक्सिंग द माइंड ऑन मी, मी मतलब परमात्मा। और मत परः, फॉर हिम आई एम द अल्टीमेट गोल, आई एम अल्टीमेट, मैं परम हूं उसके लिए। वो मुझसे ही प्रेम करता है, मुझे ही चाहता है, उसका मन मुझ में ही लगा है। और मच्चित्तो हो गया, मत्पर हो गया, युक्त मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, समाहित चित्त से बैठा है ना। कितनी अच्छी बात है ना। इसमें से हमको सीखना है इस ध्यान कैसे करना है। तो हमारा प्रशांत आत्मा मतलब हमारा अगर राग द्वेष कम हो गया, मन में अशुद्धि कम हो गई, किसी के प्रति जेलसी है वो कम हो गई, मन थोड़ा शांत है, मन परमात्मा के साथ है। मन को बोलना है थोड़े टाइम के लिए ये सब छोड़ दो दरवाजे के बाहर रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, बाद में वापस पहन लेंगे क्योंकि हमारा मन बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरा तो उसका स्वभाव है ना ऐसा। तो मन का सही स्वामी जी बताते हैं कि हमारे ना मन की 3 फैकल्टी है, विचार है और प्रेम है और निश्चय है। देखो ये हम सबका है ना, थॉट्स होते हैं हमारे मन में, हमारा किसी से प्रेम होता है और हमारा जीवन का एक निश्चय होता है कि ये करना ठीक है, ये करना नहीं ठीक है, या है ना ऐसे। तो ये जो तीनों है ना, थॉट्स, प्रेम और निश्चय, ये परमात्मा से जुड़ जाए। निश्चय क्या हो कि मुझे इस जीवन में परमात्मा को ही पाना है। प्रेम किससे हो, परमात्मा से हो। विचार किसके हो, थॉट्स किसके हो, परमात्मा के हो। ऐसा ये जो भावना है, जो भावना है ना प्रेम, हमारे मन के इमोशंस, उसको परमात्मा से जोड़ना है ना। तो ये बताए, ये श्लोक में बहुत सारी बातें भगवान ने बताई हैं एकदम शांत मन से, बिकॉज व्हेन योर अटेंशन इज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। व्हाट वी फील, अरे मैं ध्यान में जाऊंगी तो मेरे किचन का क्या होगा, मेरा है ना, सो मेनी थिंग्स वी हैव, नो, नथिंग विल हैपन। व्हेन योर अटेंशन इज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। ध्यान में फियरलेस हो जाओ, मतलब एबिलिटी टू लेट गो द वर्ल्ड। हम क्या करते हैं, वी वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, वी वांट टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो थोड़े टाइम के लिए ड्रॉप करना, मे बी फॉर हाफ एन आवर, है ना। भगवान का भरोसा है, किसी ना यह लोक की चिंता है ना परलोक की चिंता है। विश्वम्बर है, सबका भरण पोषण कर रहे हैं, मेरा भी करेंगे। और फिर उन्हीं से प्रेम है, उन्हीं का ध्यान है और उन्हीं को हम परम समझते हैं। ये ना आपको कैसे ना एक एग्जाम्पल से समझ आएगा। शंकराचार्य ने एग्जाम्पल दिया है कि हम संसार में जब जीते हैं ना तो हमारा मत चित्त कुछ और होता है और मत पर कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में
लव हिज वाइफ, मैं कह रही हूँ, हो भी सकता है पर्सन में लव हिज वाइफ, तो वो मत चित्त, मेरे चित्त में कौन रहता है, मेरी पत्नी रहती है, लेकिन वो पत्नी मत पर नहीं है, मतलब शी इज नॉट द अल्टीमेट और सुप्रीम, क्योंकि अगर वो बीमार है तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा, अगर बिजनेस में इनकम टैक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो सीए के पास जाएंगे ना, तो हमारा मत पर तो कोई और है, मस्जिद कहीं और है, हमारा ऐसा इंटीग्रेटेड नहीं है ना, ये इंटीग्रेटेड करना है, विचार प्रेम निश्चय सब परमात्मा हो, तो परमात्मा से ही प्रेम है, मत चित्त फीलिंग उनके साथ है, और मत पर मतलब मुझे वही अल्टीमेट है, मुझे संसार में और कुछ नहीं पाना है, तो ये है परमात्मा ही मेरा प्राप्तव्य है, वही सुप्रीम है, उन्हीं का आश्रय लेना है। तो ये जो है मत पर और फिर युक्त युक्त होके बैठे, मतलब एकदम इंटीग्रेटेड ना, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी हो गई, इधर उधर नहीं है। हमारा तो कितना कंफ्यूजन है, प्रेम किसी से है, थॉट्स किसी का होता है, और निश्चय जीवन का कुछ और होता है, ऐसा जीने से किधर ध्यान लगेगा, तो ध्यान के लिए इंटीग्रेटेड होना पड़ेगा। तो इसीलिए उसके पहले श्लोक में जो भगवान ने कहा ना कि अच्छी जगह पे बैठो जहाँ पे जानवर का भय नहीं, और ना थोड़ी प्योर शुचि वाली जगह हो, शुचिता वाली जगह हो, ऐसा सब पहले, और अपरिग्रह, बहुत ज़्यादा संसार को मत आने दो लाइफ में, नहीं तो फिर ध्यान नहीं हो पाएगा। तो ये श्लोक जो है ना, ये बताता है कि जब हम ध्यान के सीट पे बैठें तो हमारा मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो ये कल्टीवेट करना पड़ेगा ना, ईश्वर से प्रेम कल्टीवेट करना पड़ेगा, तब जाके मत चित्ता मत पर ये सब होगा, नहीं तो ये खाली, लेकिन सुन सुन के भी होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सुन सुन के धीरे धीरे होता है। तो ये श्लोक में बताया भगवान ने कि ऐसे ध्यान करो, फिर किसका ध्यान करो, ऐसे बैठ गए तो वो जो वही परमात्मा जो अंतर्यामी के रूप में, जो इनर कॉन्शियसनेस के रूप में, जो आत्मा के रूप में है, उनका ध्यान करें। आप सगुण का भी सगुण परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान फिर उन्हीं का हो जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, उन्हीं का ध्यान हो। अच्छा, तो फिर ऐसा होने से क्या होगा भगवान, हमारे इमीडिएट क्वेश्चन। भगवान बोलते हैं, सुनो मैं बताता हूँ, वर्स 15, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। भगवान बोलते हैं, ध्यान योग का फल बता रहे हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन। Thus applying himself constantly with a disciplined mind, the yogi wins peace, उसको शांति मिलती है, विच इज, शांति का दो विशेषण दिया, विच इज अबाइडेंस इन मी एंड हुज क्लाइमैक्स इज निर्वाण। भगवान कह रहे हैं कि ये योग का जो फल है ना, ये आध्यात्मिक दुख की निवृत्ति और शाश्वत उपरति है। तो इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं, वर्स 15 का। नियत मानस योगी, इस प्रकार सदा मन को योग में लगाते हुए मेरे में संस्थित परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। ये कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? हमको तो भी शांति का एक्सपीरियंस होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये जो शांति है ना, ये परम शांति, परम शांति यानी आने जाने वाली नहीं, परमानेंट। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का स्वभाव है। वो जो शांति है ना, जो उपरति, वो आत्मा का स्वभाव है। तो कह रहे हैं कि वो मिल जाता है, और उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं। ये निर्वाण शब्द का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष है ना। तो शांति जो है ना, वो भगवान का स्वरूप है और उनके अधीन है। तो जब मन जो है ऐसा कॉन्स्टेंटली नियत मानस ना, एकदम डिसिप्लिन माइंड, मन को एकदम संयम में रखा उसने, और
ये नियत मानस हो गया ना। पहले बताया था मन संयम्य, अब उसको ना संयम करते करते उसको आदत हो गई। इट इज एफर्टलेस। नाउ ही डजंट हैव टू टेल योर माइंड, टेल हिज माइंड दैट कम कम, नहीं। वो मन जो है वो नियत हो गया, एकदम डिसिप्लिन हो गया। और फिर युंजन में वो सदात्मान, और वो हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली विद अ डिसिप्लिन माइंड द योगी विंस पीस। ये जो पीस है ना, ये परम शांति जिसको कहते हैं, उपरति आत्मा का स्वभाव है, उसमें कोई एक्शन नहीं, एकदम परम शांति। आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद। तो वो उसको मिल जाता है, मतलब मुक्ति का अनुभव करता है, ये बता रहे हैं। तो ध्यान से देखो, जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो मिल जाता है। संसार के त्याग से शांति प्राप्त होती है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति से परम शांति प्राप्त होती है। हमने किसी को दान दिया, किसी के मदद की, उससे भी शांति मिलती है, लेकिन वो शांति परम शांति नहीं है। ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई ना, तो वो परम शांति है, और ये परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए इसमें जो है ना, सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त करता है। ये बताया शांति का स्वरूप। और ये जो योगी होते हैं ना, जो इस तरह फियरलेस, भगवान के भरोसे, जिनका मन भगवान में लग गया, हमने कितनी सारे स्टोरीज हमको पता है। एक मैं रिपीट करती हूँ, आपको याद रहे इसलिए, कि एक ऐसे योगी थे, गृहस्थ थे, वाइफ भी थी। तो वो क्या करते थे, 0 to 0, 0 to 0 यानी सुबह उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा मिलेगी। कभी कभी कुछ लोग ना कंबल और बाकी सामान भी देते हैं ना संतों को, तो वो मिलेगा ना। तो वो शाम को क्या करते थे, सनसेट के टाइम वो सब बांट देते थे, जो भी उनके पास एक्सेस है ना। जैसे हम लोगों के घर में बहुत सामान होता है ना, उनके पास कुछ भी नहीं है, कैश का तो सवाल ही नहीं है, सब बांट देते थे। 0 to 0, मतलब सुबह कुछ भी नहीं है और शाम को सोते वक्त भी कुछ भी नहीं है, ऐसे वो जीते थे वो संत। तो वाइफ भी उन्हीं के साथ है, नेचुरली उसकी भी स्थिति ऊपर ही होगी, लेकिन ना हमारा नेचर होता है ऐसा ना। उसको चिंता थी, क्या चिंता थी, कि अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, और फिर अगर किसी दिन रात को तबीयत बिगड़ी तो कहाँ से, मतलब हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए, हॉस्पिटल जाना है या डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा तो पैसा हाथ में होना चाहिए ना, बिल्कुल ज़ीरो मनी के साथ। तो उसने क्या किया, कुछ पुराने ज़माने की बात है, 5-10 रुपया कुछ ना उसने रख लिया। तो उस दिन रात को क्या हुआ कि ये जो संत थे ये बड़े बेचैन हो गए, वॉज वेरी रेस्टलेस, एंड ही टोल्ड हर कि मुझे ना मेरा शरीर आज छूटेगा, मतलब आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन ना मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत भगवान के भरोसे रहा और मेरा पूरा जीवन उन्होंने संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में कुछ तुमने रखा है, ऐसा लगता है मुझे, तो इसीलिए ये मेरा मन इतना बेचैन है। मैं क्या परमात्मा को मुंह दिखाऊंगा, मैं इस पूरा जीवन उसके भरोसे रहा, और अब जाने के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव केप्ट समथिंग। देन शी वो बहुत शर्म आ गई उसको, उसने कहा कि सॉरी, मैंने ना कुछ पैसा रख लिया था ये सोच के कि इमरजेंसी में काम आएगा। इमरजेंसी में वही काम आएगा, विश्वम्भर है, वो देते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, और जो अनन्य भाव से उनका चिंतन करते हैं उसका योग क्षेम सब वो वहन करते हैं। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, यू हैव एक्सपीरियंस, तो फिर ये गलत है, तो वो तुम पैसा अभी दे के आओ, आधी रात का टाइम है, और वो लोग तो रहते भी ऐसे सेक्लूडेड प्लेस में है। तो वो बोली कि अभी आधी रात में मैं किसको दूँ, कौन मिलेगा। बोले दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो उधर एक सच में आदमी खड़ा है, भिखारी, और वो पैसा उनसे लेके गया। बोले देखो वही थे, लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही।
तो अब मैं शांति से मर सकता हूँ और मैं उनको सामने जाके मैं बोल सकता हूँ कि देखो मैं तुम्हारे भरोसे मैंने जीवन जिया और मैं आया, एंड देन ही डाइड। तो ऐसे इस तरह से जो जिएगा उसको क्यों वो शांति नहीं मिलेगी, उसको क्यों मुक्ति का आनंद नहीं मिलेगा? तो भगवान का नेचर ही है। लेकिन इतना भरोसा कल्टीवेट करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, हमारी जो श्रद्धा है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो फिर इस तरह से हमारा भी हो जाएगा, हमारा भी मन संयम और फिर परमात्मा में लग जाएगा। अब है ना एक श्लोक तो लेती हूँ। भगवान ये हाईएस्ट बात बताए, परम शांति। परम शांति मोक्ष का स्वरूप क्या है? ये जो हमारा दुख है ना, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, इसको त्रय ताप बोलते हैं। ये शांत हो गया हमेशा के लिए और अत्यंत आनंद, ऐसा आनंद जो कम नहीं होता, वो मिल गया। तो त्रय दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, मतलब ऐसा नहीं कि वो दुख फिर से आएगा, नहीं आएगा, खत्म, परमानेंट। ये परमानेंट जो स्वरूप है ना मोक्ष का, वो मिल जाता है, नित्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो बोला ये तो काम बन गया वर्ष 15 में। अब भगवान वर्ष 16-17 में बता रहे हैं कि जो ऐसा साधक है, जो योगी है, उसको किस तरह से उसका जीवन होना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसका फूड हैबिट, उसका ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट कैसा होना चाहिए, है ना। वेरी एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि हम भी लाइफ में जीते हैं तो शरीर को ठीक रखना हमारा भी काम है। अब देखिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कॉलेज में ये लेते थे बच्चों के लिए। क्या कह रहे हैं भगवान? वर्स 16, नात्यश्नस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भगवान कह रहे हैं वर्स नंबर 16, परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल नहीं खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या अधिक जागने वाला है। दोनों के लिए, चारों के लिए ये योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता। दिस योगा इज नॉट फॉर वन हु ईट्स टू मच और हु ईट्स नथिंग एट ऑल और हु स्लीप्स टू मच और हु कीप्स ऑलवेज अवे। ओ अर्जुना, मतलब क्या है, लाइफ में, योगी की लाइफ में ना डिसिप्लिन होना चाहिए। कितना सोना है, कितना जगना है, कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। अब ये खाने में फिर क्या आ गया, आहार ना, तो नॉट ओनली द फूड, सब इंद्रियों से जो आहार लेते हैं वो सब आ गया। कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हम लोग केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, हमको आज तक ये ऊहापोह चलता है कि कितना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। एंड आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, एवरीबडी इज गिविंग ज्ञान एंड इट इज़ सो कंफ्यूजिंग। लेकिन क्या है, सिंपल रूल रखने का, शरीर को हमको बहुत पैम्पर नहीं करना है, शरीर को हमको फिट रखना है। क्यों फिट रखना है? सो दैट आई कैन डू साधना, सो दैट मैं ध्यान में बैठ सकूं, भगवान का चिंतन कर सकूं। इस उद्देश्य से शरीर की रक्षा करनी है। तो कैसे करना है? कुछ लोग है ना एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो उपवास करेंगे तो कई दिन उपवास करेंगे। तो उससे क्या होता है, द बॉडी का जो हमारा धातु है ना, ये बिगड़ जाता है। और एक बार शरीर बिगड़ा ना, तो फिर उसको लाइन में आने में बहुत साल जाते हैं। तो साधक को ऐसा सब नहीं करना चाहिए। एंड द साधना शुड बी ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर।
स्पेशली मैं हरिद्वार में देखती हूँ बहुत से लोग ना ऐसे अकेले में कुछ कुछ साधना करते हैं, ये प्राणायाम वगैरह, ये चक्र साधना एंड ऑल, एंड दे गेट सॉर्ट ऑफ मेंटल, मतलब उनका कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो इट गोज रॉन्ग समवेयर। तो ये क्या है, योगा योगी जो है ना, उसको कितना खाना है और कितना उपवास करना है, इसका बहुत मेजर होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्यों खा रहे हैं, आप खा रहे हैं ताकि आपका शरीर ठीक रहे और आप सुबह ध्यान कर सकें। आपने अगर बहुत ज्यादा खा लिया रात में, आपने अगर बहुत तामसिक खाना खाया, वो तो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर बहुत प्याज बहुत लहसुन खा लिया सुबह ध्यान नहीं होता, वो उसी का वो आता है। तो खाना, खाने में मैंने बोला हम क्या सुन रहे हैं क्या देख रहे हैं वो सब आ जाएगा, वो कैसा है। और इसके ऊपर है ना, हम आजकल बहुत लापरवाह हो गए हैं, कहीं से भी कुछ भी मंगा के खाते हैं ना ऐसा, लेकिन क्या है वो किसने बनाया कैसे बना वो सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर माइंड डिस्टर्ब होता है गलत टाइप का खाना खाया तो इसीलिए। और बहुत ज़्यादा सो ही रहे हैं तमस आ जाएगा, या बहुत ज़्यादा जग ही रहे हैं, आज रात भर सोना ही नहीं है, तो फिर आप दूसरे दिन ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का है ना, नियम का पालन करो, मॉडरेशन, मॉडरेशन इन फूड एंड स्लीप एक्टिविटी, है ना। गौतम बुद्ध की वो फेमस स्टोरी है ना, नॉट टू टाइट नॉट टू लूज जस्ट राइट। वो जो सितार है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो नहीं बजता, अगर बहुत ज़्यादा लूज होगा तो नहीं बजता, जस्ट राइट। वो स्ट्रिंग अगर ठीक है तो उसमें से सुर निकलता है। ये बॉडी में भी ऐसा ही है, हमने इसको बहुत ज़्यादा कस दिया वो नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा छूट दे दी, नो डिसिप्लिन, मन आए वो खाओ मन आए तब सो, नहीं चलेगा। तो दैट हैज़ टू बी मॉडरेशन, मिडिल पाथ इज इम्पोर्टेंट, है ना। गौतम बुद्ध ने जब ध्यान के लिए बैठे तो उनको ये कई दिन खाना ही नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो शरीर का ऐसा हाल हो गया, ऐसा लगा अब शरीर रहेगा ही नहीं। और फिर वो सुजाता खीर लेके आती है और फिर वो खीर खाते हैं, और फिर गौतम बुद्ध को अरे फूड इज सो एसेंशियल, फूड, तो फूड जो है ना ये हमारे लिए बाबा अमृत है, और इसके भरोसे तो हम साधना करेंगे। शरीर को कुछ लोग इतना बीमार कर लेते हैं गलत साधना करके। और श्री अरविंद का तो कहना है कि ये जो लोग बहुत सारा ऐसा करते हैं ना, पानी के नीचे रह के साधना, पेड़ के ऊपर रह के साधना, और अजीब अजीब, बोले वो सब अहंकार ही है, इट इज, उसमें कहीं ना कहीं दिखावा एलिमेंट। सी आई एम नो वन टू कमेंट अबाउट देम बिकॉज दे ऑल आर डूइंग देयर साधना, बट श्री अरविंद का कहना है कि ये जो सिंपल साधना है ना, इस तरह के साधना, ये करने में क्या है, दिखावा, अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। नहीं, फिर से आई ओनली ईट फ्रूट, देन हाँ पीपल विल लुक एट यू, अच्छा खाली फ्रूट खाते हैं, अच्छा मैं खाली दूध पीता, तो यू नो पीपल विल, उनका कहना है कि उसमें थोड़ा अहंकार है, तो वो सब नहीं करना है हमको। क्यों साधना करनी है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, साधना करनी है, शरीर ठीक रहेगा तो ही मन ध्यान में लगेगा, नहीं तो नहीं लगता। इसीलिए शरीर को बहुत प्यार से उसकी सार संभाल करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल उसी के चक्कर में नहीं पड़ जाए। मैंने देखा है कुछ लोग आजकल इतना ज़्यादा, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये इतना है, ये मिनरल, अरे बाबा खाना खाओ ना प्यार से, वो खाना आपके पेट में शरीर में अच्छा लगेगा। हम वैश्वानरो भूत्वा भव अंदर बैठे हैं, अपना खाने को हजम करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और मुझे साधना में लगाएंगे। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, टू मच आइदर वी गो दिस साइड और दैट साइड, मिडिल पाथ बनाना बड़ा मुश्किल है, मिडिल पाथ होना चाहिए। एक रामकृष्ण परमहंस का शिष्य था, वो पहलवानी करते थे, जब साधु नहीं बने थे तो उनको आदत थी पहलवानी, तो पहलवान लोगों का डाइट ज़्यादा होता है, तो वो किसी के घर गए खाने, बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, और उस दिन शायद कुछ कंपटीशन हो गया कि हाउ मच चपाती यू कैन हैव और समथिंग, सो ही एट टू मच,
तो नेक्स्ट डे रामकृष्ण परमहंस तक खबर आई कि ये बंदा बहुत खाना खाता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको बुलाया और बोला कि देखो तुम साधक हो ना, साधु हो, ज़्यादा नहीं खाना खाने का, कम खाना खाने का। उसने उसने बोला अच्छा। अब वो कम खाना खाने का बोले तो वो इतना कम खाने लगा, गुरुजी ने बोला कम खाओ, तो वो एकदम बीमार हो गया। फिर उसको बुलाया, बोले मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा बैलेंस खाओ। तो ऐसा हमको ये बैलेंस सीखना है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, मॉडर्न टाइम कुछ ऐसा है, क्या खाना, कितना खाना, कब सोना, कितना सोना, ये डिसाइड करने में हम वी आर फेल्योर। तो ये जो है साधक के लिए इट्स अ मस्ट। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं कि जो खाते ही जा रहा है ना। तो आचार्य शंकर ने कुछ श्लोक लिखे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मतलब पेट के मान लो 4 पार्ट हैं, तो उसको है ना आधा पेट को है ना सॉलिड से भरो, हमारा जो वेजिटेबल ये वो रोटी दाल, और जो 1/4 है उसको पानी लिक्विड, मतलब मट्ठा वगैरह हम लेते हैं ना, और 1/4 खाली रखो हवा के लिए। मतलब इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि सांस लेने को नहीं होता है। तो ये जो है ना, फूड इन सफिशिएंट मेजर protects and does not hurt. What exceeds it hurts, and what is less protect not. ये देखो हमारा वेद में है, हम जिसको आज बैलेंस डाइट और क्या क्या बताते हैं ना, देखो द फूड हैज टू बी इन अ सफिशिएंट मेजर, तब वो आपके शरीर की रक्षा करेगा और नुकसान नहीं करेगा। बट जो ज़्यादा खाएंगे, अगर जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो आपको नुकसान करेगा, हर्ट्स। एंड व्हाट इज लेस प्रोटेक्ट्स नॉट। इफ वी ईट लेस तो माल नरिश्ड हो जाएंगे, तो जो बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बैलेंस, मॉडरेशन, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ना, एक मैं बात अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा दूसरे को नहीं पूछना है कि आपका क्या डाइट, आप वी हैव टू आस्क आवर ओन बॉडी एंड वी हैव टू आस्क हमारा जो फैमिली है ना, ट्रेडिशन ट्रेंड, उस हिसाब से खाना नॉर्मल। और वैसे भी मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है शरीर को ठीक रखना ताकि वो साधना कर सके, है ना। तो बता, मतलब ये तो बोला कि बहुत सोने से तमस बढ़ जाएगा, और बहुत कम सोगे तो रजस बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना, जितनी नींद चाहिए, और वो भी फिर आप अपने से पूछो। और जब योगी होते हैं ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब हमारा पूरा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, दिन रात की 4 घंटे की स्लीप काफ़ी है, 4-5 घंटे में हो जाता है, क्योंकि दिन भर तो ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है ना। तो अपने को पूछना है कि कितना खाना, कब खाना, और नॉर्मल रूल्स तो है ही हैं। एवरीवन नोज वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, वी शुड नॉट ईट लेट इन द नाइट, है ना, ये सब तो सभी को पता है। और सात्विक खाना खाना चाहिए। तो ये अवॉइड एक्सेस इन ऑल थिंग्स। साधना भी ऐसे मत करो कि नहीं मैंने आज से सीख लिया, कल से मैं 10 घंटा बैठूंगा, नहीं होगा रे बाबा। थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाओ। जब करना है, अब अचानक से मैंने बोला नहीं मेरे को 20 माला ही करनी, नहीं, आप थोड़ा करो और उसको बढ़ाओ। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो वही बात भगवान भी कह रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं अच्छा ये तो मैंने बोला कि क्या नहीं करना, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना। वर्स 17 देखिए, विल कंक्लूड। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सो इम्पोर्टेंट। वर्स 17 ही इज टेलिंग, उस पुरुष के लिए योग दुख नाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग्य चेष्टा करने वाला है, परिमित शयन और जागरण करने वाला है। हिंदी आपको थोड़ा टफ हो गया होगा, इंग्लिश में सुनते हैं। वन हु इन प्रॉपर मेजर ईट्स एंड रिक्रिएट्स, applies himself to work, sleeps and keeps awake, achieves yoga that destroys pain. देखिए हमारा योगा का एम क्या है, सारे दुखों को हर लेता है, क्योंकि वो हमको मुक्ति देता है, शांति देता है,
जो तपस्या करते हैं ना राक्षस लोग, उससे उनका दुख दूर नहीं होता, बिकॉज उनका तपस्या का ऑब्जेक्टिव परमात्मा नहीं है, उनका तपस्या का ऑब्जेक्टिव भोग है या किसी से बदला लेना है। तो तपस्या तो वो भी करते हैं राक्षस, लेकिन उनका उससे दुख दूर नहीं होता। ये योगी का दुख दूर होता है। तो ये क्या है? युक्ताहार विहारस्य, जितना चाहिए उतना खाओ, और थोड़ा रिक्रिएशन, मतलब ना थोड़ा आपका फ्री टाइम भी होना चाहिए। यू शुड परस्यू योर हॉबी। सारे टाइम हम का ध्यान में नहीं बैठ सकते ना, तो युक्ताहार विहारस्य, आपका रिक्रिएशन टाइम जो होना चाहिए। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, काम भी इतना ही करो जिससे कि शरीर ध्यान और पूजा के लिए अवेलेबल हो। काम करेंगे तो ऐसे करेंगे कि बाद में ताकत ही नहीं। कुछ लोग वॉक करने निकलते हैं ना, तो ऐसे 20-20 माइल चलेंगे। अरे आप इतना चलेंगे तो फिर आप बाद में ध्यान कैसे करेंगे, बैठेंगे कैसे? आजकल कुछ लोगों को मैराथन रन करने का फैड है ना। मैराथन आप भागेंगे तो आप घर आके फिर ध्यान होता है क्या? जो मैराथन भागते हैं उनको मालूम होगा। तो युक्त चेष्टस्य, कर्म में भी बैलेंस चाहिए। कितना मेरा कैपेसिटी है, मैं कितना काम कर सकती हूँ, उतना देखा देखी नहीं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और फिर मैं कितना सोती हूँ और कितना मैं जगती हूँ, है ना। ये स्वप्नावबोधस्य यानी स्लीप एंड कीप्स अवेक। जो ये मेजर युक्त प्रॉपर अमाउंट में जो करता है, योगो भवति दुखा, उसके लिए योगा जो है वो दुख हरने वाला होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज प्योर, ऑब्जेक्टिव इज टू गेट परमात्मा। इफ वन इज डिसिप्लिन्ड इन ईच act and play, disciplined in activity and work, disciplined in sleep and waking, then meditation will remove suffering. भगवान अश्योर करते हैं हमारे दुख दूर करने की सामर्थ्य इस योग में है। तो योग का फल क्या हुआ? सभी दुखों का अंत। क्या बात है। और जो अति करेगा ना, एक्सट्रीम, उससे दुख होगा। हाँ, स्लीप डिप्राइवेशन, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, और एक काउंटर प्रोडक्टिव है। तो आइडियल लाइफस्टाइल होना चाहिए फॉर ध्यान। पूरा मतलब नहीं, अब मैं ये करूंगा ही नहीं, ऐसे जिद होती है ना, जिद के साथ साधना नहीं होती। साधना में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और गुरु के अंडर में रह के जैसा गुरु ने बताया वैसे करो। और रिस्ट्रेन इन एक्शन, इन एक्टिविटी, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सबको नियंत्रण में रखना शास्त्र के अनुसार। और उस पुरुष के लिए योग दुखनाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये डिसिप्लिन जो है इट इज अनअवॉइडेबल। जिसके लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है और वो चाहे कि उसको परमात्मा मिल जाए, मिलने वाला नहीं। तो पहले तो ये सारा हमको रेगुलेट करना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। क्यों करना है? संसार को दिखाने के लिए नहीं, संसार से प्रशंसा पाने के लिए नहीं कि अरे देखो वो कितना बड़ा ध्यानी है, वो कितना बड़ा योगी है। नो, I am doing it so that when I sit on my meditation आसन, मेरा ध्यान लगे, परमात्मा में मेरा मन लगे। उसके लिए मुझे शरीर को जो भी जैसे भी रखना है, फिट रखना है, वो सब मैं करूँगी। उतना हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है शरीर के लिए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे ना, बहुत ज़्यादा उसको लाड़ करेंगे और उसको डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, तो वो हम पे हावी हो जाएगा, फिर वो हमको डिक्टेट करेगा। इसीलिए वैसा भी नहीं करना है। इसीलिए दैट मॉडरेशन, विवेक ये सब बहुत ज़रूरी है साधना के लिए। तो भगवान ने ये युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा, और ये जो है ऊपर वाला कि जो बहुत ज़्यादा सोता है, बहुत ज़्यादा जगता है, बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, ये सब जो आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है ना, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। इससे योग होगा नहीं। तो इसीलिए
ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योगी। अगर हम ऐसा डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमारा जो डे टू डे वर्क प्रोफेशन है वो भी हम नहीं कर पाएंगे ना। तो ये प्रैक्टिकल एडवाइस गीता की है। सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।